जनाब, तो आपने हुर्मस की मुसलसल बंदिश और अमेरिका की जानिब से ईरानी समंदरों की नाकाबंदी के बाद तेल की कीमतों ने फिर सेंचुरी कर ली है। बरतानवी ब्रेंट क्रूड तकरीबन 1.5% इजाफे से $103 फी बैरल से तजावुज कर गई है। क्विकली दीगर स्टार्ट्स भी शामिल कर लेते हैं। इसी तरह अमरीकी खाम तेल का भी जिक्र करते हैं फवाद, $94 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल, और ये एक आप ये कह सकते हैं कि जंग के हवाले से ये फैक्टर तो सामने आ ही रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी है। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईरानी नेवी की जानिब से बताया गया है जहाज़ नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ में मुलविस है। ईरानी नेवी की जानिब से ऐसा भी बताया गया है। तो ताहिर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, अभी ब्रेक में भी आपसे बात हो रही थी तो बड़ी अच्छी आपने हमें याद दिलाया कि रोनाल्ड रेगन की जानिब से जब उनसे पूछा गया कि इंतखाबात जीतने के लिए क्या की फैक्टर्स होने चाहिए, तो उन्होंने कहा जी 3 की फैक्टर्स हैं, यानी कि इकोनॉमी और इकोनॉमी। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जंग की वजह से तो इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो रहा है अमेरिका के अंदर, और ख़ास तौर पर जो एक आम अमेरिकन है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये तो फिर बहुत ज़्यादा हिट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी पॉलिसीज़ को, और इससे बढ़कर रिपब्लिकन्स को? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाले दिनों में हम मिड टर्म इंतखाबात जो होने वाले हैं उसमें भी कोई बड़ा अपसेट देख सकते हैं, और फिर आगे जब इंतखाबात होने के लिए जाएंगे तो फिर एक आम जो आदमी है जो इकोनॉमी के ऊपर भरोसा करता है वो तो फिर बिल्कुल इनके मुखालिफ हो जाएगा। और ये बातें कुछ सर्वे से भी सामने आ रही है, बहुत हद तक सिचुएशन मिड टर्म के हवाले से कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। जी। देखिए, इनका वार की वजह से भी इकानमी और फिर टैरिफ की वजह से भी इकानमी, तो ये अभी तक तो टैरिफ भी एक वार थी ना जो इन्होंने शुरू की थी। सो और टैरिफ की वार की वजह से भी इनके जो इकानमी मुतासर हुई। तो पहले तो ये 70 के ऊपर बैरल हो रहा था, फिर उसके बाद ये जितना भी ऊपर गया है ये तो 100 से ऊपर भी रहा है। तो ये 25 से 30% जो इजाफे के साथ लोग पे, अच्छा ये 25 से 30% प्राइस में इजाफा, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा और ज्यादा हो जाता है प्रोड्यूस के ऊपर। तो इमीडिएटली जो इनकी जो आप ग्रोसरी जो 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 फूड बास्केट है ना उसके ऊपर इमीडिएटली, और दूसरा ऑब्वियसली जो आपका व्हील जो मूव करता है। तो दोनों चीजों के बाद इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी कर रहे हैं, और उनके क्रेडिट के जो डेट है जो उसमें इजाफा हो रहा है। और अमेरिकन जो नेशन है वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहती, और उनको फिर ये देखना पड़ जाता है कि भी अब हमने इसको पॉलिसीज को रुकवाने के लिए, तो फिर ये मिड टर्म इलेक्शन के अंदर वोट का जो है वो रुझान, प्रेसिडेंट ट्रंप तो बैलेट पे नहीं है लेकिन इनकी अपनी पार्टी की तरफ से ये सिर्फ मेरे ख्याल 7-8 सीटों का फर्क है टोटल इस वक्त, और ये 25-30 सीटों के ऊपर इस वक्त कैलकुलेशन हो रही है कि ये वोट हार जाएंगे ये इलेक्शन। अच्छा, और ये अगर वार खत्म होती है तो भी हार जाएंगे, लेकिन अगर वार खत्म नहीं होती तो इससे भी ज्यादा होगा, और ये भी एक मुमकिन है कि सेनेट में एग्जैक्टली 50-50 हो जाए। और अब अगर सेनेट में बिल्कुल राइट इन द मिडल हो जाता है और यहाँ पे हार जाते हैं तो फिर ये बेसिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे कांग्रेस के ऊपर, डिपेंडेंट हो जाएंगे ये इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जो वैल्यू खत्म हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। चूंकि टाइम कम है हमारे पास, फैसल साहब हम आपसे भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहेंगे कि हाउ डू यू सी आगे फिर मामला कितने मजीद जो है वो गंभीर हो जाएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए? फैसल साहब सुन सकते हैं आप हमें? गालिबन फैसल साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। तो फैसल काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और तज्ज़िया दे रहे थे।